हेलो भाइयों, आज इतिहास का सेकेंड लास्ट चैप्टर है, 7वां चैप्टर है। चलिए आज हम लोग 7वां चैप्टर के मात्र 12 क्वेश्चनों का सेट लगाते हैं। जो इम्पोर्टेंट है वही बस सेट लगाते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और जो भी गलतियां होती है उसको कमेंट्स कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, उन लोगों को भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है। चलिए 7वां चैप्टर है व्यापार और भूमंडलीकरण। तो ये 7 चैप्टर का हम लोग ऑब्जेक्टिव करते हैं व्यापार और भूमंडलीकरण का, ठीक है ना। चलिए 7वें चैप्टर का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्वव्यापी आर्थिक मंदी या इसको संकट भी कहते हैं किस वर्ष प्रारंभ हुई। तो ये हुई थी 1929 में, यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। 1929 में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी शुरू हुई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा कह रहा है कि एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था। एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था। तो ये था आपका रेशम मार्ग, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी, ठीक है ना, रेशम मार्ग था, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट 3 नंबर। 3 नंबर कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ। तो ये हुआ था आपका यूरोपीय संघ का, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी, यूरोपीय संघ का ये दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 4 नंबर, ठीक ना। तो 4 नंबर क्या कह रहा है भैया मेरे। 4 नंबर कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय आपका एकदम सही सोचे हैं, जिनेवा में है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए, जिनेवा में है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। दूसरा कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। एकदम इसको तो एकदम आप लोग रट ही जाइए, भी आई है ना, भी एकदम इसको रट ही जाइए तो सबसे बेहतर होगा, ठीक है ना। 1995 में हुआ था, ठीक ना। ये ऑप्शन नंबर डी 1995 एकदम याद कर जाना है, जुबान पे रहना चाहिए, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 6 नंबर कह रहा है कि आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। बताइए भैया कौन सा शासन प्रणाली का उदय हुआ। तो ये हुआ था आपका फांसीवादी नाजीवादी शासन प्रणाली। ऑप्शन नंबर सी, फांसीवादी नाजीवादी शासन प्रणाली का उदय हुआ था, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाले सबसे बड़ी क्रांति क्या थी। यानी आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति क्या थी। तो ये आपका था औद्योगिक क्रांति। ऑप्शन नंबर बी, औद्योगिक क्रांति। यानी आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था का होने वाला सबसे बड़ा क्रांति था जो औद्योगिक क्रांति था, माने उद्योगों कंपनियों का खोलना, ठीक ना। 8 नंबर कह रहा है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई। तो ये भूमंडलीकरण की शुरुआत जो हुआ था आपका 1990 के दशक में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए, 1990 के दशक में। 9 नंबर चलिए देखते हैं। करें कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन ये 1944 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। कब हुआ था? 1944 में। चलिए 10 नंबर कह रहा है कि गिरमिटिया किसे कहते हैं। गिरमिटिया मजदूर होता है, गिरमिटिया किसे कहते हैं।
10 नंबर का आंसर हो जाएगा अबंधुआ मजदूर को गिरमिटिया मजदूर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए, अबंधुआ मजदूर को गिरमिटिया मजदूर कहते हैं। ठीक है ना। चलिए 11 नंबर कह रहा है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। तो गिरमिटिया मजदूर बिहार के पश्चिम बंगाल क्षेत्र से भेजे जाते थे। पश्चिम बंगाल से अब बिहार अलग हो चुका है, तो पश्चिम बंगाल से भेजे जाते थे। ठीक ना। चलिए देखते हैं अब हम लोग भारत सदस्य नहीं है, किसका सदस्य नहीं है भारत? भारत किसका सदस्य नहीं है भैया मेरे? तो ये आपका है ओपेक का सदस्य नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, ओपेक का सदस्य नहीं है। ठीक ना। चलिए हम लोग आज 7वां चैप्टर का है ना, आज हम लोग क्या किए, 12 क्वेश्चनों का सेट लगाए। इसको आप अच्छे से लिख करके हो, देख करके हो, सुन करके हो, जैसे भी हो आप याद कीजिए। और परीक्षा में अच्छा नंबर लाने के लिए ज़रूरी है कि आप इसको देखें। ठीक है।